आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं साल 2022 में करवा चौथ व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस बार 13 अक्टूबर गुरुवार के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन संकष्टी चतुर्थी भी है। गुरुवार का दिन होने के कारण हो सकता है आप लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न हो कि इस दिन हम शैम्पू या साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो लोग गुरुवार के व्रत का पालन करते हैं उन्हें शैम्पू या साबुन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी लोग शैम्पू या साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में दुविधा हो तो आप एक दिन पहले भी शैम्पू साबुन यूज़ कर सकते हैं। और गुरुवार के दिन केवल खाली पानी से सिर धुलकर आप पूजा कर सकती हैं। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर गुरुवार को तड़के 2 बजे से, जिसकी समाप्ति होगी 14 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 3:08 पर। अब जानिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में। तो सूर्योदय का समय इस दिन रहेगा सुबह 6:20, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:54 पर। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा जिस समय में चंद्र दर्शन कर सकते हैं रात 8:27 पर। तो रात को आप जो भी व्रत कथा है, पूजा है, वो तो आप चंद्रोदय से पहले कर सकते हैं, लेकिन जो चंद्रमा को अर्घ देकर हम अपना व्रत खोलते हैं वो रात 8:27 के बाद से 10 बजे के बीच तक आप कभी भी खोल सकते हैं। अगर आसमान में बादल हो, चंद्रमा ना दिखाई दे रहे हो, तो ऐसे में भी आप बिना चंद्र दर्शन किए व्रत खोल सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको एक प्लेट में या थाली में चंद्रमा की आकृति बनानी चाहिए, जिसके लिए आप अक्षत या रोली कुमकुम का प्रयोग कर सकते हैं। चंद्रमा की आकृति बनाकर उन्हीं में आप चंद्र देवता का ध्यान करके धूप दीपक जलाकर विधिवत जो भी पूजा अर्चना की जाती है वो आप कर सकते हैं। ऐसा आपको तभी करना है जब बादल हो, बारिश हो रही हो, चंद्रमा आसमान में बादलों के कारण ना दिखाई दे रहा हो। जब आप जल अर्पित करें तो जल का लोटा आपके सिर से ऊपर हो और जो आकृति आपने प्लेट में बनाई है उसी में चंद्रमा को अर्घ देने वाला जल गिरना चाहिए। बाकी जो जल बाहर गिर जाता है उसके लिए आप परेशान ना होइए। जो जल प्लेट में हो उसका विसर्जन आप बाद में फिर किसी भी क्यारी में या गमले में कर सकते हैं, लेकिन इसका जो विसर्जन है इस जल का, वो भूल कर भी तुलसी जी के पौधे में नहीं किया जाता है, क्योंकि तुलसी जी को किसी भी दूसरे देवी देवता को चढ़ाया गया जल अर्पित नहीं करना चाहिए। 13 अक्टूबर को जो शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं उसमें ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के लिए और करवा चौथ के व्रत की सरगी खाने के लिए शुभ रहता है। तो सुबह 4:41 से 5:31 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक। विजय मुहूर्त रहेगा जो कि कथा पढ़ने या सुनने के लिए भी उत्तम माना जाता है। साथ ही इस मुहूर्त में आप कोई भी नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। दोपहर 2:03 से 2:49 तक। अमृतकाल का समय रहेगा शाम 4:08 से 5:50 तक। जो लोग भी वर्किंग हैं, अगर दोपहर में आपको कथा सुनने का समय ना मिल पाए तो आप अमृतकाल के समय में भी कथा पढ़ या सुन सकते हैं। अगर फिर भी आपको समय ना मिल पाए तो शाम को सूर्यास्त से पहले पहले भी आपको व्रत की कथा पढ़ या सुन लेनी चाहिए। करवा चौथ की जो मुख्य पूजा है वो शाम के समय ही की जाती है। सुबह के समय आप अपने व्रत का प्रारंभ स्नान करके, 16 श्रृंगार करके, अपने आराध्य देवी देवताओं का ध्यान करके, भगवान गणेश और माँ पार्वती जी का ध्यान करके और करवा माता का ध्यान करके आपको अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। सुबह के समय आप धूप दीप जलाकर करवा माता की आरती कर सकते हैं और इस प्रकार से आपको करवा चौथ का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। जो भी श्रृंगार आदि है जैसे मेहंदी वगैरह है वो एक दिन पहले लगा लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आज के दिन कोरे वस्त्र पहने, अपनी शादी का जो भी जोड़ा है या चुनरी है उसे पहनकर आप सुबह और शाम की पूजा करें। क्योंकि करवा चौथ के व्रत में निराहार और निर्जल रहा जाता है, इसलिए इस दिन ज़्यादा बोलने से और बहुत ज़्यादा काम करने से बचना चाहिए। रात को विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आपकी मान्यताओं के अनुसार, आपके यहाँ की परंपराओं के अनुसार जो भी भोग लगाया जाता है आप वो बनाएं और फल मिठाई वगैरह और धूप दीप जलाकर रात को चंद्र देवता की आरती करनी चाहिए। भगवान गणेश के साथ माता पार्वती की पूजा की जाती है, करवा माता की पूजा की जाती है और करवा माता से प्रार्थना की जाती है कि वो आपके सुहाग की रक्षा करें और आपके सुहाग को कभी कोई परेशानी ना आए। इस प्रकार से कामना करके आपको अपने पति के पैर छूकर चंद्रमा की रोशनी में अपने पति को देखना चाहिए। चलनी से आज के दिन चलनी के अंदर दीप रखकर अपने पति को देखा जाता है, फिर चंद्रमा को देखा जाता है। इसके साथ ही आप पति के हाथों से जल या फिर कोई मिठाई खाकर अपना व्रत खोल सकती हैं। पूजा करते समय आपको अपनी सासू माँ को बायना देना होता है। बहुत जगह पर व्रत खोलने से पहले ये बायना दिया जाता है, कुछ जगह पर
व्रत खोलने के बाद ये बायना दिया जाता है। और ये जो बायना होता है जिसमें हम उपहार स्वरूप श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, फल, मिठाई, दक्षिणा आदि देते हैं, वो अपनी सासू माँ को या अपनी ननद जेठानी को, अपने से बड़े बुजुर्ग जो भी महिलाएं होती हैं, सुहागिन महिलाएं, उन्हें देना होता है। अगर आपकी सासू माँ, आपके जो भी सुहागिन जो भी रिश्तेदार हैं वो आपके पास में नहीं है, तो आप फ़ोन के माध्यम से व्रत खोलते समय अपना जो भी उनसे आशीर्वाद लेकर अपना व्रत खोल सकते हैं। और जो उनको उपहार में आपको बायना देना होता है वो आप संभाल कर रख सकते हैं और फिर बाद में उन्हें कभी भी आप दे सकते हैं। कई बार पति साथ में नहीं होते हैं फिर भी करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। पति कहीं बाहर हो तो ऐसे में आप फ़ोन के माध्यम से उनसे बात करके, आजकल तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप उन्हें देखकर तब भी आप उपवास तोड़ सकते हैं। अपने हाथ से भी आप ये उपवास खोल सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर आपके पति आपके साथ में नहीं हैं, बाहर हैं, तो आप खुद से भी अपने हाथों से जल ग्रहण करके ये उपवास खोल सकते हैं। सासू माँ नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके आसपास में कोई बड़ी बुजुर्ग महिला हो, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी आपको इस दिन लेना चाहिए। नहीं तो मंदिर में जाकर जो भी ब्राह्मणी हैं, आप उनके पैर छूकर भी इस दिन आशीर्वाद ले सकते हैं। करवा चौथ के दिन पूजा कैसे की जाती है, किन किन नियमों का पालन किया जाता है, अगर आपको व्रत के दिन पीरियड्स हो जाए तो फिर पूजा कैसे करनी चाहिए, ये सारी बातें आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेंगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की और अन्य जानकारी आपको हमारे चैनल पर समय से मिल सके।